हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा डे 45 है फाइनेंशियल टर्म सीरीज़ का, और इस फाइनेंशियल टर्म सीरीज़ में मैं आपको हर फाइनेंशियल टर्म को बहुत ही सिंप्लीफाई करके समझाता हूँ। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे जो एब्सोल्युटली फ्री हैं। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर आप इस पूरी सीरीज़ को देखना चाहते हो तो उसकी डिटेल्ड प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन लिंक से मिल जाएगी। तो आज जिस फाइनेंशियल टर्म के बारे में हम बात करने वाले हैं, दैट टर्म इज़ कॉल्ड एक्सपेंस रेशियो। मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टर्म है। अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा भी आइडिया है तो आपको एक्सपेंस रेशियो का सामना आपका ज़रूर हुआ होगा इस वर्ड से, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं। और मैंने देखा कि काफ़ी लोग इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, फिर भी उनको एक्सपेंस रेशियो नहीं पता होता। तो यहाँ से आपको आज पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा कि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। लेट्स बिगिन। सबसे पहले डेली लाइफ एग्जांपल लेके समझते हैं। तो मान लीजिए कि आप एक फूड ऑर्डर करते हैं थ्रू अ डिलीवरी ऐप। कोई भी ऊबर हो सकता है, कोई भी ज़ोमैटो हो सकता है, किसी भी डिलीवरी ऐप का इस्तेमाल करके आप फूड ऑर्डर करते हो। अब यहाँ पे जो फूड है वो तो बेसिकली रेस्टोरेंट बनाएगा, राइट? और उस रेस्टोरेंट से आपको वो फूड मिलना है, राइट? जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड आपके लिए रिटर्न्स जनरेट करता है। बट होगा क्या कि जो ऐप होगा वो भी आपसे डिलीवरी फ़ी या फिर प्लेटफॉर्म फ़ी चार्ज कर लेगा, और दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज एक्सपेंस रेशियो। ठीक है? तो फूड स्टिल रीचेज यू, बट स्मॉल पोर्शन गोज टू द सर एज अ सर्विस कॉस्ट। तो फूड तो आपको मिल ही जाएगा, बट जितनी पैसे आप दोगे वो सारा का सारा पैसा जो है वो उस रेस्टोरेंट को नहीं मिलेगा। उससे कुछ पैसा जो है, कुछ पोर्शन जो है उसका, वो चला जाएगा टू द प्लेटफॉर्म या टू द डिलीवरी ऐप। ओके? और इसी को हम एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। तो अगर फॉर्मल लैंग्वेज में इसको समझते हैं एक्सपेंस रेशियो क्या है, तो एक्सपेंस रेशियो इज द एनुअल फी दैट द म्यूचुअल फंड कंपनीज चार्ज इन्वेस्टर्स टू मैनेज देयर इन्वेस्टमेंट। अब आपको पता है कि जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके जो फंड्स होते हैं वो सारा एक फंड मैनेजर मैनेज करता है, राइट? या म्यूचुअल फंड कंपनीज उनको देखती है। तो वो उसके बदले में, उस सर्विस के बदले में वो आपसे एक एनुअल फी चार्ज करती है, और उसी को हम एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं? इसमें कवर होता है फंड मैनेजर की सैलरी, एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग, रिसर्च कॉस्ट, वो सब कुछ इसमें इन्वॉल्व। इट इज एक्सप्रेस्ड इन द परसेंटेज ऑफ द टोटल फंड वैल्यू। तो ये बेसिकली एयूएम के फॉर्म में होता है, बेसिकली एक परसेंटेज के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस किया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है टोटल फंड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट इनटू 100। राइट? तो फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा भाई, लेकिन मैंने आपको मोर एंड ओवर एक्सपेंस रेशियो समझा दिया कि भाई होता क्या है। अब एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। तो मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है जिसका एक्सपेंस रेशियो 1.5% है, और आप कोई भी एप्लीकेशन खोलोगे ना तो आप वहाँ पे हर म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो पहले से देख सकते हो। तो आपको पता रहेगा कि भाई एक्सपेंस रेशियो कितना है, और उस आप उसी हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट को डिसाइड भी कर सकते हो कि कुछ कुछ का ज़्यादा होता है, कुछ कुछ का कम होता है। तो हर साल क्या होगा कि 1500 रुपये, जो कि आपका 1.5% ऑफ 1 लाख है, दैट विल बी डिडक्टेड बाय द फंड हाउस टू मैनेज योर इन्वेस्टमेंट। तो वो 1500 रुपये आपसे डिडक्ट कर लेगा आपके इन्वेस्टमेंट में से। मान लीजिए कि आपके फंड को 10% का कहीं ना कहीं प्रॉफिट हुआ, मतलब 10,000 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ, तो नेट रिटर्न आपका कितना हुआ? 10,000 माइनस 1,500। तो आपका टोटल जो बेनिफिट हुआ वो 8,500 का ही हुआ, क्योंकि 1,500 रुपये जो है वो आपके एक्सपेंस रेशियो के फॉर्म में चले गए। तो इसके की पॉइंट्स क्या क्या हमें याद रखने हैं वो समझ लेते हैं। तो पहला पॉइंट ये भी कि लोअर एक्सपेंस रेशियो होगा तो हायर रिटर्न आपको मिलेगा, राइट? तो हमेशा जब भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हो ना, तो एक्सपेंस रेशियो जरूर देख लिया करो कि एक्सपेंस रेशियो कितना है। दूसरी चीज़ कि एक्टिव फंड्स हैव हायर रेशियोज। तो जनरली जो फंड्स बहुत एक्टिव होते हैं, या जहां पर मैनेजर जो है बहुत एक्टिवली पिक कर रहे हैं, या जो फंड अच्छा रिटर्न दे रहे हैं ओवर पीरियड टाइम, उनका एक्सपेंस रेशियो जनरली ज़्यादा होता है। और इंडेक्स फंड्स ईटीएफ जो होते हैं उनके जनरली कम होते हैं। तो अगर आप इंडेक्स फंड में डाल रहे हो, ईटीएफ्स में डाल रहे हो, तो 0.1 से लेकर 0.5% तक उनका एक्सपेंस रेशियो आपको देखने को मिल जाएगा। ऑन द अदर साइड जो आपके एक्टिव फंड्स होते हैं, जो सेक्टर फंड्स होते हैं, उनमें जनरली आपको हायर हायर एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलेगा। शोन ऑटोमेटिकली इन द फंड स्टेटमेंट, यू डोंट हैव टू पे सेपरेटली। तो मैंने आपसे पहले भी कहा आपको सेपरेटली कुछ पे नहीं करने की जरूरत है, ये ऑटोमेटिकली आपके फंड स्टेटमेंट में आपको दिख जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको समझ में आ गया कि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना। ऐसा कोई भी बंदा है जो इन्वेस्ट कर रहा है, इसको नहीं पता, उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।